औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 8 है और आयत नंबर 12 शुरू हो रही है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के और सुलह हुदैबिया के आयत के टूटने की बात हुई थी पिछली आयत में, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो अपने मज़हब से बाज आ जाते हैं और नमाज पर पाबंद हो जाते हैं और ज़कात इस्लामी शार की पाबंदी करने लगते हैं तो वो तुम्हारे मजहबी भाई हैं, उनसे वही सलूक किया जाए जो कि मुसलमानों से होता है। अगली आयत नंबर 12 में फरमाया कि वही नकसू ऐमानहुम, पिछली में फरमाया कि अगर वो आयत की पासदारी करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं तो तुम्हारे मजहबी भाई हैं, और पिछले मज़हब की बेस पर उनको तकलीफ़ का निशाना मत बनाओ और उनको तकलीफ़ ना दो। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आयत ना तोड़ने की सूरत में क्या होगा, आयत पूरा ना करने की सूरत में और बार बार आयत करके तोड़ देने की सूरत में उनसे क्या सलूक किया जाए। क्योंकि बनु खुज़ा के कहने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन पर चढ़ाई की, बनु बकर ने आयत की पासदारी नहीं की थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अफसरदा हो गए थे, और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे थे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी कर गुजरना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं में से उन लोगों का जिक्र करेंगे कि जो आयत की पासदारी नहीं करते। फरमाया कि वे नकसू ऐमानहुम मिन बादि अहदिहिम, वो लोग जो अहद व पैमा करते हैं और पक्की पक्की कस्में खाते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं नकसू, और फिर अहद ऐमानहुम मिन बादि अहदिहिम, फिर अहद करने के बाद बार बार अहद को तोड़ देते हैं और अहद की पासदारी नहीं करते, और वो ख़ुद भी अहद की पासदारी नहीं करते और मुसलमानों को भी मजबूर करते हैं अहद तोड़ने पर। तो उनके लिए क्या हुक्म है, वतानु फ़ी दीनिकुम, और सिर्फ आदि ही नहीं तोड़ते, बद आदि ही नहीं करते, उसी पर इक्तिफा नहीं करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिन को और जो लोग नए मुसलमान होते हैं उनको उनके दीन पर ताना देते हैं और शर्मिंदा करते हैं। फ़कातिलू आइमतुल कुफ्र, तो ऐसा करने पर उनको जो उकसाते हैं, बड़े उनके सरबराह जो होते हैं वो उकसा रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप आइमा कुफ्र के ख़िलाफ़ जिहाद करें। आइमा कुफ्र से मुराद उनके जो बड़े लोग हैं जो उनको इस चीज़ पर आमादा करते हैं और आद शिकनी करने पर हौसला अफजाई करते हैं, और जो मुसलमानों को ताना जानी करने पर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करो। यहाँ ये हमें सबक मिलता है कि बुराई को जड़ से काटना ज़रूरी होता है। अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर एक दरख्त है जो आपके लिए मौजू नहीं है, अच्छा नहीं है या आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप बार बार उसकी शाख तराशी करते हैं, हर साल आप उसकी टहनियाँ काट देते हैं, और वो थोड़ी देर टाइम के लिए आपको आसूदगी होती है और उसके पत्तों से और उसकी जो भी आप निजात चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए तो हो जाती है, लेकिन अगले साल वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के फैलता है और आपको तकलीफ़ का सबब बनता है। इसी तरह अगर फरमाया कि अगर मुसलमान को तकलीफ़ दे रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुप और छोटे छोटे लोग दे रहे हैं, छोटे छोटे कुफ़ार हैं जो आज शिकनी कर रहे हैं, तो उन छोटे छोटे को के ख़िलाफ़ जिहाद करने और उनको तकलीफ़ देने और उनको ख़त्म करने से बेहतर है कि जो उनकी जड़ है उनकी जड़ से ही उखेड़ दें आप, ताकि बाकी वो फैले फूले ही ना, और मुश्किलात अगर बड़ों को कत्ल होते हुए और बड़ों को नुकसान उठाते हुए और बड़ों को शिकस्त खाते हुए देखें तो वो इबरत भी हासिल करें और आइंदा वो आपकी तकलीफ़ का बायस ना बने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि वो दरख्त जो आपके लिए तकलीफ़ का सबब था, अगर आप उसकी जड़ से काट देंगे, जड़ें उसकी काट देंगे, तो बिला आखिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा और बढ़ेगा, फले फूलेगा नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तकलीफ़ करते हैं और उसके टहनियाँ तराश देते हैं, काट देते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए तो आप तकलीफ़ से बच सकते हैं, लेकिन अगली दफ़ा उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह कुफ़ार की भी मिसाल है, इन्नहुम ला ईमान लहुम, उनकी कसमों का, उनके ऐद का आप यकीन ना करें, लअल्लहुम यंतहून, और ऐसा भी नहीं कि आप उनसे, इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, और आप उनसे उम्मीद ये भी रखें छोटू से जो आपसे जंग कर रहे हैं, जो आप बर्दादी कर रहे हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सलाहियत दे, तौफीक दे, तो हो सकता है वो ईमान ले आएँ, और ईमान ले आएँ तो फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर ईमान नहीं लाते तो फिर आप उनके ख़िलाफ़ जिहाद करें और उनको उतनी ही तकलीफ़ से गुजारें जितनी तकलीफ़ से वो आपको गुजार रहे हैं। अला नुकातिलू, जब वो आद शिकनी नहीं कर रहे थे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म था कि उनसे आद शिकनी ना करें। यहाँ फरमाया है कि अला नुकातिलू
कौमन नकसु अयमानहुम, वो लोग जो आयत शिकनी करते हैं और बार बार आयत शिकनी करते हैं और बार बार उस आयत शिकनी की बेस पे आपको तंग भी करते हैं, तकलीफ से दो चार करते हैं, उनके साथ मोमिनों को हुक्म हो रहा है उनके साथ आपको कत्ल करने में क्या हर्ज है या क्या चीज़ माने है, क्या चीज़ आपको रोक रही है कि आप उनके साथ जंग ना करें और उनके साथ कत्ल गारत ना करें। हम भी खराजी रसूल कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को मुल्क बदर करने से, जिला वतन करने पर भी तुले हुए हैं और जिला वतन करने पर से भी गुरेज नहीं किया और आप उनसे अच्छाई की उम्मीद रखते हैं और उनसे जंग करने में हिचकिचा रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं कि अच्छा करेंगे ये रसूल। वहुम बदाऊकुम अव्वल मर्रा, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को मुल्क बदर किया पहली दफ़ा, यानी कि मक्का छोड़ने पे भी मजबूर किया। अतखशौनहुम, क्या आप उनसे डरते हैं कि अब उनसे जहाद करने में, उनको तकलीफ़ देने में आपको किसी चीज़ का खौफ और डर है या कोई चीज़ माने आ रही है। फल्लाहु अहक्कु, अगर आपसे डरते हैं, आप उनसे डरते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी की ताकत से, किसी की अफरादी कुव्वत से, किसी के माल असलिया से मुतासर होकर मरऊब हो जाना मुसलमानों की शान के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों को ना कभी ताकत से डर लगा है, ना अफरादी कुव्वत से डर लगा है, ना किसी की शान और शौकत से डर लगा है, ना उनके मज़हब और दबदबे से डरना चाहिए। मुसलमानों का ईमान जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ होता है और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला इन छोटी छोटी चीज़ों से डरा नहीं करता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के नबी को फरमाया जा रहा है मोमिनों को, अतखशौनहुम, क्या तुम कुफार से डरते हो, उनसे जंग नहीं करना चाहते। फल्लाहु, अगर ऐसा है तो बहुत गलत है फिर क्या होना चाहिए, फल्लाहु अहक्कु अन तखशौहु, अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। और जब अल्लाह से डरा जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के साथ खिलवाड़ करने वालों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क बदर करने वालों को कोई भी माफ़ ना करे और उनसे डर कर उनसे दब कर ना रहे। लेकिन ये इस सूरत में है, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अगर तुम्हारे ईमान, मोमिन तो सारे ही थे उस वक्त जो कफ़ार के साथ लड़ रहे थे, लेकिन ईमान के पुख्ता होने से यह मुराद है कि अगर तुम्हारे ईमान पुख्ता हैं तो फिर कुफ़ार से ना डरो, उनकी ताकत और उनकी फ़ौज से ना डरो, उनकी फ़ोर्स से ना डरो, बल्कि अल्लाह से डरो। और जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने से दरेग ना करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बचाने के लिए अपनी इज़्ज़तों तक को कुर्बान कर दो। कातिलूहुम, उनसे जंग करो, जहाद करो, अगर वो आपसे जहाद करते हैं तो। युआज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों से उनको शिकस्त दिलवाएगा और अजाब देगा। शिकस्त सज़ा का मतलब, अजाब का मतलब कि तुम्हारे हाथों से उनको अजाब दिलवाएगा। इससे मतलब यह है कि उनको शिकस्त फाश होगी जैसे मैदान बदर में हुई। व युखज़िरहुम व यंसुरकुम, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़लील व ख्वार करेगा। व यंसुरकुम, और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर फतह देगा तुम्हें, और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखते हुए उनसे जंग की ठान लो। व यशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला मुमिनों के दिलों को शफा बख्शेगा। यानी कि शफा बख्शने का मतलब ये है कि जो मोमिनों के दिलों में थोड़ा बहुत खौफ ख़तरा और उनके रोब में आए हुए हैं, इससे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के दिलों को निकालेगा और मोमिनों को मजबूत करेगा और उनके मुकाबले में आने की तौफीक अता फरमाएगा। लेकिन उस सूरत में कि जब तुम्हारे ईमान पुख्ता होंगे और उस सूरत में जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर कुर्बान हो जाओगे और उस सूरत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपनी मालो, अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने बीवी बच्चों से, अपने वालिदैन से ज़्यादा अजीज़ होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए, शान बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी से गुरेज नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को भी उसके लिए तैयार कर देगा और तुम्हारे हाथों को शिकस्त दिलवाएगा और तुम्हारी मदद करेगा और उनको ज़लील और रुस्वा करेगा। युज़हिबा गाइज़ क़ुलूबिहिम, और उनके गज़ब को तुम्हारे दिल से निकाल देगा, जाता रहेगा। तुम्हारे अंदर जो उनका खौफ बैठा हुआ है वो खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। यतूबुल्लाहु अला मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहता है रुजू करता है और जिस पर चाहता है आसानी करता है और जिसको चाहता है ज़लील व ख्वार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें इस पर चाहा तो तुम्हें उन पर गलबा दे देगा, तुम्हें उन पर फ़ौक़ियत दे देगा, तुम्हें गालिब कर देगा। और ये ईमान की पुख्तगी के साथ शर्त है। अगर ईमान कमज़ोर रखोगे तो फिर अल्लाह की मदद से, ये मोमिनों से ख़िताब है, ईमान कमज़ोर रखोगे तो अल्लाह ताला की मदद के उम्मीदवार ना हो। वल्लाहु अलीमुन हकीम,
अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ फिर बात आ गई, जानने वाले से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हौसले को, उनके रौब को, उनके दबदबे को, उनकी हैसियत को, उनकी औकात को भी जानता है। और तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत रखी है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जानता है और उसके हिसाब से तुम्हें अता भी करेगा। बाकी ये बात कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकाबले में लाया ही क्यों? जब अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने से फयाकून हो जाता तो फिर उनके मुकाबले में लाने की क्या ज़रूरत थी? और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हकीम, मैं हिकमत वाला हूँ और मैं हिकमत से काम करने का आदी हूँ। और हमेशा हिकमत से काम किया और हिकमत से काम करके अल्लाह तबारक व तआला अगर कुन कहते फयाकून हो जाता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने गालिब होना था। कोई ये ना कहता कि मोमिन अल्लाह पर ईमान लाने की ताकत से गालिब आया है। लोग ये कहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला गालिब आ गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकस्त दे दी। और अल्लाह तबारक व तआला की शिकस्त को तो हर बंदा मानता भी है, जानता भी है और समझता भी है कि अल्लाह कादिर है और वो कुछ भी कर सकता है। वो खा काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, एक लम्हे में वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये कर सकता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी हाकिमियत का जलवा दिखाते हुए उनको कुन कह के तबाह बर्बाद कर देते, निस्तो नाबूद कर देते, तो फिर मोमिनों की शान ना रहती और ईमान की कोई वैल्यू और हैसियत ना रहती। अल्लाह कोई ये ना कहता कि इन लोगों का गालिब आने का मतलब अल्लाह पर ईमान लाना है और ये लोग तभी गालिब आए हैं कि इनका ईमान और इनका दीन सच्चा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की और दीन इस्लाम की बरकत से इनको नुसरत और फतह अता फरमाई है। ये कहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह कर दिया। मुकाबले में आने का सवाल है, मुकाबले में आना, इंसान के मुकाबले में आया करते हैं और इंसानों की हार जीत हुआ करती है। मुसलमान और कुफार की मुकाबले में आना और उनकी हार जीत का होना मकसद था। अल्लाह का और इंसानों का मुकाबले में आने का मकसद नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला कुन कह के इनको तबाह बर्बाद कर देता, बल्कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मुकाबले में आने का मकसद था। और दरमियान में जो चीज़ पावर दे रही थी वो अल्लाह पर ईमान लाना पावर दे रही थी, उसको मनवाना था। और तो वो तभी मानी जा रही थी कि बंदे अल्लाह पर ईमान ला के गालिब आके दिखाएं। और बंदों की थोड़ी तादाद हो, मुसलमानों की थोड़ी तादाद हो, मुसलमान अल्लाह पर ईमान लाएं, मुसलमान कफ़ार की बड़ी तादाद पर गालिब आ जाए, तो तब ईमान की फ़तह मकसद थी। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को, मोमिनों को फ़तह दिलवाना चाहते थे और अपने ईमान के साथ फ़तह दिलवाना चाहते थे, अपने ऊपर ईमान लाने की बरकत से फ़तह दिलवाना चाहते थे, अपने मुकाबले में लाके कुफार को शिकस्त नहीं देना चाहते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े ग्रोह को वक्तन फ़क्तन मुसलमानों के मुकाबले में लाया और फिर मुसलमानों के क़ुव्वत ईमानी को आज़माने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े लश्करों से सामना करवाया और फिर जंगें जीतते रहे मुसलमान। और किसी एक जंग पर जब मुसलमान हार भी गए थे, ग़ज़वा हुनैन की बात हो रही थी कि हुनैन में मुसलमानों ने थोड़ी सी गलती कर दी और एक ये कि गुरूर में आ गए, तकब्बर में, घमंड में आ गए और उन्होंने सोचा कि हमारी इस दफ़ा फ़ौज ज़्यादा है, हम शिकस्त दे देंगे उनको, हुनैनियों को। लेकिन वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकस्त दिलवा दी कि गुरूर किया ताकत पर, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने, ईमान की बजाय, ईमान पर काबज़ रहने की बजाय, ईमान पर शान और शौकत दिखाने की बजाय उन्होंने अपनी ताकत पर दिखाया, ईमान पर तवक्कुल और भरोसा करने की बजाय उन्होंने अपनी ताकत पर दिखाया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकस्त दुचार भी किया था। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।